आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज 4 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में खास तौर से मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आप देखेंगे कि क्या गजा में जंगबंदी के बाद मिलकर हुकूमत करेंगे इजराइल और 3 अरब देश। हमास सीज फायर को तैयार हो सकता है, लेकिन 2 मजबूरियों के तहत। वो 2 मजबूरियां क्या हैं इस एपिसोड में दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि लॉस एंजलिस शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिलिस्तीनी सपोर्टर्स तो खदेड़ दिए गए, लेकिन जो वहां की दीवारों और मैदान में रह गया है उसको देखकर गजा के लोग आखिर खुश क्यों होंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि क्या भारत और कनाडा में एक बार फिर से टेंशन बढ़ सकती है। तफसील से खबरों का हम सिलसिला अब शुरू करने जा रहे हैं, लिहाजा आगे हम बढ़ें उससे पहले इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी न्यूज है, उस पर आप एक बार नजर जरूर डाल लीजिए और ये हम मुख्तसर तौर पर आपको दिखाते हैं, फिर तफसील से खबरें दिखाएंगे। खबर यह है पहली कि हमास के सीनियर स्पोक्स पर्सन ओसामा हमदान का कहना है कि कतर और मिस्र की मुदाखलत से सीज फायर पर बातचीत अभी भी जारी है, क्योंकि कतर का डेलीगेशन गजा में सीज फायर की बातचीत के नए फेज के लिए काहिरा जा रहा है। काहिरा इजिप्ट की राजधानी, वहां पर बातचीत चल रही है। हमदान ने कहा कि डिस्कस किए गए की एलिमेंट्स में या की पॉइंट्स में से एक रफा पर हमला करने की नेतन्याहू की धमकी भी है, या यूं कहें कि यह पॉइंट सरे फहरिस्त है। एक और बड़ी खबर यह है कि इजरायली अखबार हारेट्स ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा है कि इजराइल उस रफा शहर पर हमला करने का पक्का इरादा बनाए हुए है जो जंग से डिस्प्लेस्ड हो गए 15 लाख फिलिस्तीनियों का घर है या इस वक्त उन्हें पनाह दिए हुए है। यहां पर अगर हमला होता है भारी तबाही होगी। एक खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से इजराइल को राफा शहर पर जमीनी हमला नहीं करने की वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मरने वालों की जो तादाद होगी वो इतनी होगी जिसे ना बर्दाश्त किया जा सकेगा और ना कबूल किया जा सकेगा, क्योंकि ये दोनों ही काम तब मुश्किल हो जाएंगे और तब शायद इजराइल के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। एक खबर आखिर में गजा के आज के शहीदों से जुड़ी हुई। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गजा में इजरायली हमले जारी हैं और पिछले 24 घंटों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबरें तफसील से। बहुत मुमकिन है कि हमास आज या कुछ घंटों में इजराइल के प्रपोजल को कबूल कर ले। दुनिया भर के अखबारात में इसको लेकर हेडलाइंस छपी हैं। उसके साथ सीजफायर का ऐलान, इजराइल के साथ सीजफायर का ऐलान हमास कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक हमास इजराइल के साथ एक एक्सचेंज डील करने के करीब पहुंच चुका है और खबर यह भी है कि यह डील डन हुई तो गजा में 7 महीने से चल रही जंग भी खत्म हो जाएगी। इस बारे में बहुत अहम जानकारियां मिस्र से सामने आई हैं, जहां सीजफायर को लेकर हमास और इजराइल के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। इसको लेकर हमने एक अलग से पूरा एपिसोड बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें यहां मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ घंटों में मीडिएटर्स हमास और इजराइल के बीच फिलिस्तीनी कैदियों के बारे में डिटेल्स को आखिरी शक्ल देने के लिए गहरी बातचीत कर रहे हैं। इन कैदियों को डील आगे बढ़ने पर रिहा कर दिया जाएगा। होस्टेजेस जो हमास के पास हैं वो इजराइल चले जाएंगे। इजराइल की जेलों में जो फिलिस्तीनी बंद हैं वो फिलिस्तीन आ जाएंगे, गजा आ जाएंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में हमास इस समझौते पर सहमत हो जाएगा। हमास से असल में अमेरिका ने वादा ये किया है, ये कहा जा रहा है कथित तौर पर, कि आप इजराइल की प्रपोज डील मान लें तो इससे गजा में स्थिर शांति यानी स्टेबल पीस आएगी और ये आगे चलकर एक परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी खबर का। क्या गजा में जंगबंदी के बाद मिलकर हुकूमत करेंगे इजराइल और 3 अरब देश? आखिर तक इस खबर को जरा कान लगाकर सुनिएगा। गजा में जंग होने के बाद वहां कौन हुकूमत करेगा या किसका कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, इसको लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सनसनीखेज खबर छापी है। इस आर्टिकल के मुताबिक इजराइल अरब मुल्कों के साथ गजा पट्टी पर ज्वाइंट कंट्रोल करने का मंसूबा तैयार कर रहा है।
یہ خبر ان 3 سینئر افسروں کے حوالے سے باہر آئی ہے جو اسرائیل کے پی ایم نیتن کے ساتھ اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اخبار نے ان تینوں سورسز کے نام نہیں چھاپے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر سیوکت عرب امارات یعنی کہ UAE، مصر اور سعودی عرب کو ساتھ لائے گا اور یہ سب ملک مل کر غزہ پر جوائنٹ کنٹرول کریں گے، یعنی ان سبھی ملکوں کی آرمی اور افسر وہاں ایڈمنسٹریشن، سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کا ذمہ سنبھالیں گے۔ یعنی کھلے طور پر یہ منصوبہ غزہ کو تباہ کرنے والی IDF کے ہاتھ میں غزہ کا نظام اور سیکیورٹی سونپ دے گا۔ IDF ہی طے کرے گی کہاں کیا بنے گا، پہلے اس نے طے کیا کہ کہاں کیا گرا دینا ہے، تباہ کرنا ہے۔ اس پروپوزل کے مطابق اسرائیل اپنے اور سعودی عرب کے بیچ رشتے سدھارنے کے بدلے میں ایسا کرے گا، لیکن کیا عرب ملک اس کے لیے تیار ہوں گے؟ ذرا جاننے کے لیے آخر تک بیٹھیے گا۔ آپ لوگ گالیاں بہت دینے لگتے ہیں عرب ملکوں کو۔ اسرائیل اور حماس کو پرماننٹ سیز فائر پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی لیے غزہ کے فیوچر کا سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ غزہ پر شاسن کیسے کیا جائے گا، حکومت کس کی ہوگی، یہ طے کرنے میں اسرائیل پہلے دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور اسی چیز نے زیادہ تر علاقے میں پاور ویکیوم پیدا کر دیا تھا۔ ڈر یہ ہے کہ جنگ روکنے کے بعد اس سے غزہ میں اراجکتا یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیے کہ انفشار پھیلے گا اور سیویئر لیول پر ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ کوئی نظام نہیں ہوگا تو پھر لوٹ مار ہو جائے گی۔ اسی لیے ہی آنے والے کل میں حماس کو ہٹا کر غزہ کا نظام کس کے ہاتھوں میں دیا جائے، اس پر بحث چل رہی ہے۔ اس پروپوزل کے تحت جو اسرائیل نے تیار کیا ہے، عرب اسرائیل الائنس امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے تباہ ہوئے علاقے کی کنسٹرکشن، اس کے ایجوکیشن سسٹم میں سدھار اور باقی چیزوں کو درست کرنے کے لیے غزہ کے نیتاؤں کو اپوائنٹ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اسرائیل، عرب لوگوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس کی اکیلے کی تو کوئی بات مانے گا نہیں، نہ اس کے لیڈرز کی۔ اس کی عربوں کو ساتھ لینا ہے کہ دیکھو تمہارے مسلمان بھائیوں نے ہی چنا ہے نیتاؤں کو، وہ نیتا کٹ پٹ ہی ہوں گے۔ اسرائیل کے اس پروپوزل کے مطابق 7 سے 10 سالوں کے بعد یہ الائنس یعنی عرب، اسرائیل اور امریکہ کا الائنس غزہ کے باشندوں کو اس بات پر ووٹ کرنے کی اجازت دے گا، یہ اجازت دے گا ووٹ کرنے کی کہ کیا انہیں ایک جوائنٹ فلسطینی ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا جانا چاہیے جو غزہ اور اسرائیلی قبضے والے ویسٹ بینک دونوں میں حکومت کرے گا، شاسن کرے گا۔ اس بیچ یوجنا سے، اس پوری اسکیم سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر کام کرنا جاری رکھ سکتی ہے۔ سوچئے 10 سال بعد ووٹ کے ذریعے اسرائیل یہ پتا کرے گا کہ ویسٹ بینک میں جو ہمارے قبضے میں ایڈمنسٹریشن چلتا ہے ویسے ہی غزہ میں چلے یا غزہ کو کوئی الگ نظام چاہیے۔ حالانکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اس منصوبے کے برعکس عرب دیشوں کے آفیشلز اور ایکسپرٹس نے پاور شیئرنگ پلان کو ایک بکواس پلان مانا ہے جو کام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ الگ فلسطینی اسٹیٹ کے لیے کوئی راستہ نہیں سجھاتا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اس پلان کو انہوں نے نکارا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ UAE اور سعودی عرب کی حکومتوں نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد کے پلان کو عمل میں لانے کے لیے الگ فلسطین کی شرط کو سر فہرست یعنی سب سے اوپر رکھا ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی سرحدیں طے کرے، فلسطینی زمینوں سے قبضہ ہٹائے اور الگ فلسطین وجود میں آئے۔ عرب ملک ایسا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل اور فلسطین دوبارہ کبھی جنگ میں الجھیں۔ اس کی وجہ سے عرب ملکوں کے حکمرانوں کی بھی تو کتنی فضیحت ہو رہی ہے۔ یہیں کتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں 56 بہنوں کا ایک بھائی ایران، لیکن ذرا سنبھلا کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو عرب ورلڈ نہیں چاہتا کہ کوئی اور ملک فلسطین کے مدعے کو اس سے چھین لے جائے، اسی لیے وہ فلسطین کے مدعے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور الگ اسٹیٹ بنوانا چاہتا ہے۔ اب اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ کیا بھارت اور کینیڈا میں ایک بار پھر سے ٹینشن بڑھ سکتی ہے؟ دراصل کینیڈا کی پولیس نے 3 لوگوں کو پکڑا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے خالستان پرست ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کیا تھا۔ کینیڈائی نیوز ایجنسی CBC کی رپورٹ کے مطابق ایڈمنٹن شہر سے ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تینوں ہی ملزم انڈین ہیں، بھارتی ہیں۔ ان پر پولیس کئی مہینوں سے نظر رکھی تھی۔ پولیس کو یقین ہے کہ انہیں بھارت نے یعنی بھارت کی سرکار نے نجر کو مارنے کا کام سونپا تھا۔ پولیس نے کہا کہ آروپیوں کے نام کرن براڑ، کرن پریت سنگھ اور کمل پریت سنگھ ہیں۔ تینوں کی عمر 20 سے 30 سال کے بیچ ہے۔ سوچئے کتنی کم عمر کے لوگ ہیں جو جرم کے راستے پر نکل گئے ہیں دنیا میں دوسرے ملکوں میں۔
ये सभी 2021 में टेम्पररी वीजा लेकर कनाडा गए थे। इन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और हत्या की यानी कत्ल की साजिश रचने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि बाकी के जो मुलजिम हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप सबको पता है कि भारत और कनाडा के बीच टेंशन्स तब बढ़ गई थी जब निज्जर का कत्ल हुआ था और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सीधे इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। भारत को जिम्मेदार ठहराने का मतलब है मुल्क की मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया था कि उनके इशारे पर एजेंट्स ने, मोदी हुकूमत के इशारे पर एजेंट्स ने निज्जर का कत्ल किया हो। निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड है। खालिस्तान के जितने भी समर्थक हैं जो आवाज उठाते हैं वो भारत में मोस्ट वांटेड होते हैं, क्योंकि अलग देश की मांग करते हैं। भारत का नक्शा तो किसी कीमत पर बिगड़ नहीं सकता, सरकार भी यही मानती है। इसलिए खालिस्तान परस्त लोगों को एक मुजरिम के तौर पर और भारत के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर का। लॉस एंजलिस शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिलिस्तीनी सपोर्टर्स तो खदेड़ दिए गए, लेकिन जो वहां की दीवारों और मैदान पर रह गया उसको देखकर गाजा के लोग खुश क्यों होंगे, ये बताने जा रहा हूं। अमेरिका में पुलिस की सख्ती के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में, सपोर्ट में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 30 यूनिवर्सिटी से अब तक हजारों स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। कल लॉस एंजलिस शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पुलिस ने ताकत के जरिए प्रोटेस्ट खत्म तो करवा दिया था। इस दौरान पुलिस ने कॉलेज कैंपस में प्रोटेस्टर्स से कई कैंप्स हटा तो दिए थे। कार्रवाई के दौरान कई बार पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच जो झड़प हुई थी उसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो थी। पुलिस ने कॉलेज कैंपस से 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन वो निशानात नहीं मिटा पाई जो स्टूडेंट्स अपने पीछे छोड़ गए हैं। एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने ऑर्डर दिया था कि या तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म कर दें या गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की दर और दीवार अब फिलिस्तीन की आज़ादी के नारों से पटे पड़े हैं। हालांकि टूटे टेंट्स ये बताते हैं कि पुलिस ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वालों को बुरी तरह से रौंदा है, मगर मैदान में फिलिस्तीन का झंडा अब भी लहराता दिखता है, जो ये बताता है कि ताकत के सामने जुर्रतें करने वालों के चर्चे आखिर जमाने भर में क्यों होते हैं, आखिर जमाने भर में क्यों हो रहे हैं। दुनिया भर की खबरों के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। शुक्रिया, सलामत रहिए।